वाराणसी के नामी गिरामी शिक्षण संस्थान माइक्रोटेक कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में बतौर अधिशासी निदेशक डॉक्टर पंकज राजहंस ने एक अधिवक्ता पर फर्जी मुकदमों में फंसाने व धन उगाही का प्रयास करने के आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि अधिवक्ता उनसे लगातार 3 करोड़ रुपए नकद, एक फ्लैट व एक फॉर्च्यूनर गाड़ी की लगातार मांग कर रहा है। साथ ही धमकी भी दे रहा है कि मांगे न पूरी होने पर जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। बनारस के कचहरी में और एक जो हमारे विपक्षी वकील है ब्रजेश दीक्षित, उसके रिगार्डिंग में किया गया है, आयोजित किया गया कि आप लोगों के साथ मैं शेयर कर सकूँ कि किस तरह से मेरे से 3 करोड़ रुपया फ्लैट और गाड़ी मांगी जा रही है, अवैध रूप से मांगा जा रहा है मेरे से, और कुछ ना करने पे मेरे खिलाफ मुकदमे तैयार लिखवाए जा रहे हैं, FIR किया जा रहा है। मेरे पूर्व ससुराल पक्ष वालों को उनको इन्वॉल्व करते हुए मेरे जो पूर्व ससुराल पक्ष वाले लोग हैं उनको उन्होंने अपने घर में रख करके मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, मेरे खिलाफ झूठी FIR करा रहे हैं ताकि मैं उनका जो डिमांड है वो मैं उनकी पूरा कर सकूँ। आप लोगों के माध्यम से मैं ऐसे इंसान को उजागर करना चाहता हूं, जनता के सामने लाना चाहता हूं, इसलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौन मांग रहा है? ब्रजेश दीक्षित। क्या ये अधिवक्ता हैं ब्रजेश दीक्षित, जो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, जो हमारा फैमिली कोर्ट में केस चल रहा है उसमें वो अपोजिट पार्टी। क्या डिमांड किए हैं? 3 करोड़ रुपया, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और एक जो है ये मकान। क्या लगता कि जान का भी? हाँ, उन्होंने तो सीधा ही मुझे धमकी। राहुल गांधी के हिंदू विरोधी बयान के बाद हिंदू संगठन व भाजपा कार्यकर्ता मंगलवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के घर प्रदर्शन करने पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें मोड़ पर ही रोक दिया, जिसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने चेतगंज थाने के सामने अजय राय का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर आक्रोश व्यक्त किया। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ठेला पटरी व्यापारियों ने मंगलवार को नगर निगम कार्यालय का घेराव किया। व्यापारियों ने नगर निगम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब तक हमारी 5 सूत्रीय मांगों को नहीं माना जाता तब तक हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। इस दौरान व्यापारी नगर निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर नारेबाजी की। व्यापारी आज जन सुनवाई के कार्यक्रम में नगर आयुक्त महोदय के समकक्ष आए थे, जिसमें तमाम हमारी 5 सूत्री मांगे थी। जैसा कि आप नाइट मार्केट देख रहे हैं, नाइट मार्केट में यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि जितने भी हमारे पटरी व्यापारी हैं उन्हीं का समायोजन किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े धनाढ्य लोगों को पूरा पिलर का पिलर बेच दिया गया और गरीब पटरी व्यापारियों को उससे वंचित कर दिया गया। पुलिस उत्पीड़न, नाइट मार्केट, पटरी व्यापारियों का वेंडिंग जोन स्थापित न किया जाना, आई कार्ड प्रमाण पत्र इशू न हो पाना, ये तमाम तरीके की विभिन्न मांगे थीं, जिस डिमांड को लेकर आज हम यहाँ पे आए थे। अपर नगर आयुक्त महोदय ने ज्ञापन लिया है और इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि कल दोपहर में 12 बजे फेरी पट्टी ठेला व्यवसायी समिति के प्रतिनिधि मंडल के साथ, चूँकि टाउन वेंडिंग कमेटी जो पथ विक्रेता अधिनियम है उसके चेयरपर्सन म्यूनिसिपल कमिश्नर होते हैं, तो म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ कल 12 बजे दोपहर में बैठक इंश्योर की गई है। और निश्चित रूप से हमको लगता है कि म्यूनिसिपल कमिश्नर नए काशी में आए हैं, अभी तमाम पटरी व्यापारियों की समस्याओं से जब रूबरू होंगे तो निश्चित रूप से वो भी मर्माहत होंगे और उनको भी इस बात का दुख होगा कि पटरी व्यापारियों के साथ इस तरीके का अत्याचार नहीं होना चाहिए, और उस अत्याचार पे निश्चित रूप से गाइडलाइन जारी करके शासन को और प्रशासन को उपलब्ध कराएंगे, जिसका अनुपालन 100% किया जाए। शहर में ई रिक्शा चालकों का आंदोलन अब रंग लाने वाला है। चालकों की समस्याओं को लेकर नगर निगम सभागार में मंगलवार को बैठक हुई, जिसमें चालकों ने प्रमुख रूप से ई रिक्शा चार्जिंग की समस्या से सहायक नगर आयुक्त अनिल यादव को अवगत कराया। नगर निगम ने इस पर सक्रियता दिखाते हुए वाराणसी में 34 जगहों पर चार्जिंग प्वाइंट बनाने के प्लान को तैयार किया है। इसके लिए जमीन भी देख ली गई है, जिसके बाद स्वीकृति के लिए शासन को पत्र भेजा गया है। समस्याएं जो है ये कह रहे हैं कि हम लोग इधर उधर जो तो गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, उस पर जो है उनकी यातायात विभाग वाले कार्रवाई कर देते हैं। तो इनकी भी गलती है कि ये लोग गाड़ियां अपनी जहाँ जो चिन्हित स्थल होगा वहीं पे खड़ी करें, अन्यथा ऐसे ही रोड पे ले जाके खड़ी कर देंगे तो रोड पे दिक्कत होगी, निश्चित तौर पे दिक्कत होगी। पार्किंग है, पार्किंग चिन्हित स्थल भी है और वहीं पे ये खड़ी करें, उसके इतर जो है कहीं और खड़ी करेंगे तो दिक्कत होगी निश्चित तौर पे। तो इसलिए हम इनसे भी अनुरोध कर रहे हैं कि जहाँ चिन्हित स्थल वहीं पे खड़ी करें। क्या पार्किंग स्थल बढ़ाने की भी कवायद? हाँ, पार्किंग स्थल हमारे बढ़ाए भी गए हैं। पहले हमारे 13 थे, अब इस समय 18 पार्किंग स्थल हो गए हैं, और जो इसके हमारे स्थल थे 16 को बढ़ा के जो है 24 कर दिए गए।
शहर की जल निकासी व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले शाही नाले की सफाई कराई जाएगी। इसके लिए दुर्गा घाट पर स्थित आधा दर्जन से अधिक मकानों को खाली कराया जाएगा। इन मकानों के ढहने का खतरा है, इसलिए प्रशासन एहतियात बरत रहा है। जलकल के अधिशासी अभियंता की ओर से भवन स्वामियों को पत्र भेजा गया है। IGRS से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने 2 चौकी प्रभारियों को निलंबित कर दिया है। दोनों के खिलाफ IGRS से संबंधित शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही की बात सामने आई है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल रामनगर थाना अंतर्गत भीटी चौकी प्रभारी जयप्रकाश सिंह व आदमपुर थाना अंतर्गत मछोदरी चौकी प्रभारी नवीन चतुर्वेदी को निलंबित कर दिया है। बेटे अनंत व बहू राधिका की शादी में नीता अंबानी बनारसी लहंगे में नजर आएंगी। इसके लिए बनारसी कोरा ट्रेड का कपड़ा तैयार किया गया है। ये कपड़ा मुंबई भेज दिया गया है। वहां अंबानी परिवार के खास टेलर और डिजाइनर इस कपड़े से लहंगा तैयार करेंगे। नीता अंबानी के लिए रामनगर के साहित्याना का ये खास कपड़ा तैयार किया जा रहा है। मैं छोटे लाल पाल रामनगर से ही रहा हूँ। छोटे लाल पाल जी, ये बताइए कि नीता अंबानी जी एक साड़ी लेकर गई हैं आपके यहाँ से, लखता साड़ी, जी आपने उससे बुना है जी। क्या खासियत है और कितने दिन में बन से तैयार है? सर वो जो साड़ी ले गए उसको तो हम ही बुने हुए हैं, और उस साड़ी की खासियत है कि सर उसको हम लोग लखा बूटी एक नाम दिए हुए हैं, और उसमें 90 हज़ार के पास बूटियाँ आप बुनेंगे तो 90 हज़ार के आसपास बूटियाँ उसमें आएगी। और उस साड़ी का खासियत ये है कि वो सिल्क के कपड़े पर बुना हुआ है, जरी लगी हुई है, रियल जरी लगी हुआ है, जैसे से चांदी का तार लगा हुआ है, उस पर गोल्ड का पानी चढ़ा हुआ है। यही खासियत है उस साड़ी की। खासियत ये है कि एकदम चुंदरी बूटी आपको दिखाई देगी, जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में सभ्यता है कि शादी विवाह में दुल्हन को जो है कि चुंदरी बूटी चाहिए, तो चुंदरी बूटी टाइप की साड़ी लेके सूबे के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने सर्किट हाउस पर विभिन्न मुद्दों पर पत्रकारों से बातचीत किया। उन्होंने कहा कि आगामी आने वाले कुंभ की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। परिवहन विभाग 7000 नई बसों के माध्यम से कुंभ में आने वाले लोगों को अपनी सुविधा प्रदान करेगा। इसके अलावा 3600 बसें नई खरीदी गई हैं। कुंभ के अंदर डीजल बसें नहीं जाएंगी, इसके स्थान पर CNG और इलेक्ट्रिक बसों को परिवहन में इस्तेमाल किया जाएगा। स्टेक होल्डर है, क्योंकि परिवहन विभाग को आवागमन का व्यवस्था करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुरूप 7000 बसें हम लोग नई कुंभ के लिए लेने जा रहे हैं, और 3600 बसें हम लोगों ने अभी नई खरीदी है। और कुंभ के अंदर हम लोग की कोशिश है कि डीजल बसें अंदर न ले जाई जाए, इलेक्ट्रिक और CNG बसों को कुंभ क्षेत्र में जाएंगी। और कुंभ मेला क्षेत्र के चारों तरफ जो 4 सड़कें जाती हैं, चाहे वो बनारस मार्ग से जाती हों या लखनऊ मार्ग से आती हैं या आपके रीवा मार्ग से आती है, कानपुर मार्ग से, चारों मार्गों पर हम लोग अस्थायी बस स्टैंड की स्थापना करेंगे। वहीं पर बसें हमारी खड़ी होंगी और वहाँ से यात्री सीधे दर्शनार्थी जो है मेला क्षेत्र में इलेक्ट्रिक बसें से और CNG बसों से जाएंगे। वहाँ प्रदूषण मुक्त पूरे कुंभ क्षेत्र को हम लोग की कोशिश है कि हम लोग उसको रखेंगे कि देश दुनिया से लोग आएंगे, उनको एक अच्छा वातावरण, सुंदर वातावरण उनको मिले। सावन में श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का स्पर्श दर्शन नहीं कर सकेंगे। भक्तों को सावन में झांकी दर्शन से ही संतोष करना पड़ेगा। मंदिर प्रबंधन की ओर से सावन में ऑनलाइन दर्शन पूजन और रुद्राभिषेक के इंतजाम पर मंथन किया जा रहा है। महादेव को प्रिय सावन मास में भक्तों का रेला बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन को उमड़ेगा। 22 जुलाई से सावन की शुरुआत होगी। ऐसे में विश्वनाथ धाम आने वाले भक्तों के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में सावन में कैंट रेलवे स्टेशन पर नॉनवेज की बिक्री नहीं होगी। इसको लेकर रेलवे प्रशासन की ओर से जल्द ही निर्देश जारी किया जाएगा। स्टेशन परिसर में संचालित कैटरिंग, फूड कोर्ट और सभी स्टॉल संचालकों के यहाँ नॉनवेज की बिक्री पूरे सावन मास प्रतिबंधित रहेगी।